जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और सुरक्षित रखे और सबको पुनरुत्थान दिन की शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी रेजरेक्शन संडे। भाई बहनों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटना है मानव जाति के इतिहास में। भाई बहनों, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए, उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठे। यीशु मसीह क्रूस पे गए थे हमारे पापों के लिए। जो गंदे पाप हमने किए उसके लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए थे। उन्होंने हमारी पापों की जो है सजा क्रूस के ऊपर भुगती। उनको मार दिया गया। 3 दिन के बाद वो जी उठे। भाई बहनों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। भाई बहनों, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पहले आए जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छा अच्छा प्रचार किया। यीशु मसीह के बाद भी आए, अच्छे काम किए, अच्छे प्रचार किए, मगर सब कुछ जो है उनका कब्र में खत्म हुआ। यीशु मसीह आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई लाई, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला। उन्होंने पुनरुत्थान की शिक्षा दी, उन्होंने पापों की क्षमा की शिक्षा दी। उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा गया, मगर 3 दिन के बाद वो जो है वो जी उठे। वो कब्र में नहीं है, वो जी उठे और आज भी जिंदा है। भाइयों बहनों, इसलिए ये जो है यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और पुनरुत्थान एक बात का सबूत है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। जब यीशु मसीह धरती पे थे उन्होंने कहा था मैं खुदा हूं, मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह कहते मैं खुदा हूं। वो कहते सबूत क्या है? सबूत यह है कि वो जो है वो जिंदा हो गए, उनका पुनरुत्थान हुआ। वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है और आज भी वो जीवन बदल रहे लोगों का। भाई बहनों, यीशु मसीह जिंदा हुए, इसलिए आज हमारे जीवन में आशा है। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो क्या आशा थी हमारे जीवन में? क्या हम लोगों को बता सकते थे कि हाँ आपके जीवन में भी बदलाव होगा, आपके पाप की क्षमा हो जाएगी, आप भी जी उठेंगे और आपने जो खोया है, जो आपके प्रियजन जो गए हैं उनको आप देखेंगे एक दिन? क्या हम ऐसे कह सकेंगे? आज हम कह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। आइए हम पढ़ते, हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों में जाएंगे। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, वो क्रूस पे जाता, उसके बाद वो जी नहीं उठता तो हम क्या प्रचार करते? तो हमारा प्रचार व्यर्थ होता, हमारा विश्वास व्यर्थ होता, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होता, क्योंकि उस विश्वास से आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो कब्र में है। मगर ऐसा नहीं हुआ, यीशु मसीह जी उठे। इससे हम जो प्रचार करते यीशु मसीह की कृपा से वो व्यर्थ नहीं है। जैसे वो जी उठे आप भी जी उठने वाले हो, वैसे जैसे वो जी उठे वैसे आपके जो प्रियजन जो है जो आपको छोड़ के गए वो भी जी उठने वाले हैं। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो आज भी जिंदा है, हमेशा के लिए वो जिंदा रहेगा। वो अनंत काल का खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जिंदा हुआ है। आज हमारे जीवन में आशा है क्योंकि वो जिंदा है।
उसको मालूम है हम किस तकलीफों से जा रहे हैं, उसको मालूम है कि हमें क्या तकलीफ है। वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ देख रहा है। पुनरुत्थान साबित करता है कि यीशु परमेश्वर है। जो उन्होंने कहा था जब वो धरती पे थे कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उन्होंने साबित किया। हालेलुया। वो जी उठे 3 दिन के बाद। जैसे मैंने कहा, कोई भी नहीं है जो जी उठा है। बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे बातें बताई, अच्छे काम किए, भले काम किए, मगर सब कुछ जो है वो कब्रों में खत्म हुआ। मगर यीशु मसीह आज जिंदा है। आप जाइए इज़राइल में, जहां पे यीशु मसीह का कब्र था, वहां पे क्या लिखा है? वो नहीं है यहां पे, वो जिंदा हो गया है। भाई बहनों, खुशी की बात है, वो जिंदा है। इसलिए आज हमारे जीवन में आशा है, क्योंकि जिंदा आदमी हमारी मदद कर सकता है, जिंदा खुदा हमारी मदद कर सकता है। आज हमारे जीवन में आशा है। आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर ने कहा होगा कि आप जी नहीं सकेंगे, हो सकता है आपकी किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई, आंखें खराब हो गई है, गुर्दे खराब हो गए, आप चल नहीं सकते। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यदि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करेंगे, यदि आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, 3 दिन के बाद वो वापस जी उठेंगे, आप यीशु मसीह की पुनरुत्थान का जो ताकत है उसको आज आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए से भी जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर कैसे ठहरा है? क्योंकि वो जी उठा है। अगर वो कब्र में होता तो हम कह सकते थे कि वो खुदा है? नहीं, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा है। इसलिए आज हम कहते हैं कि वो परमेश्वर है। भाइयों बहनों, दूसरी बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का अर्थ है कि विश्वासी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आज आप विश्वासी हैं, अगर आज आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि पुनरुत्थान जो है यह सबूत है कि आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी सब पापों की क्षमा हो गई है। अतीत के पाप, वर्तमान के पाप, भविष्य के पाप, सब पापों की क्षमा हो गई है। बहुत सारे मसीह इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि जब मैं दूसरों को पाप कन्फेस करूंगा तब क्षमा हो जाएगी। गलत बात है। आपके सब पापों की क्षमा हो गई है। आप धर्मी ठहराए गए। कोई पास्टर, मैं बहुत पापी हूं, मैंने 10 साल पहले ये पाप किए, 2 साल पहले ये पाप किए। अरे भाई, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने आपको क्षमा किया है, सब पापों से मुक्त किया है, आप धर्मी ठहराए। क्यों आप विश्वास नहीं करते हो? भाइयों बहनों, विश्वास करना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का अर्थ है कि जो विश्वासी है वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए हैं। आपकी सब पापों की क्षमा हो गई है। परमेश्वर आपके साथ है, आप परमेश्वर की कृपा में है, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है। हालेलुया। तो आपको चिंता करने की क्या बात है? कुछ भी हो, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप धर्मी ठहराए गए हैं। इस वजह से आज खुश रहना। बहुत सारे मसीह खुश नहीं है। उनको लगता है ओ मैं बहुत पापी हूं, सब जानने के बावजूद मैंने बहुत पाप किए हैं। आपकी सब पाप की क्षमा हो चुकी है। यही आज यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं। खुशियां मनाओ, क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए। आप जो है, आपका ये जीवन आशीषित होने वाला है, और इसके बाद आप जो है सीधा स्वर्ग में जाने वाले हो, जहां पे अनंत काल यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो।
भाई बहनों, आज दुनिया में लोग क्यों तकलीफ में है? क्यों हम देखते हैं कि अलग अलग बीमारियां आ रही है? क्यों हम देखते हैं कि भूकंप हो रहे हैं? क्यों हम देखते हैं कि बाढ़ आ रही है? क्यों हम देखते हैं कि लोगों के काम चले जा रहे? क्यों ये सब हो रहा है? लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ गया है। भाइयों बहनों, ये ग्लोबल वार्मिंग ये कुछ नहीं है। ये सब हो रहा है पाप के वजह से। ये सब हो रहा है क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वो धर्मी नहीं ठहरा है, क्योंकि उनके पाप की क्षमा नहीं हुई है। रोमियो 3:23 क्या कहता है? इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब आप परमेश्वर की महिमा से रहित होते हैं तो आपका ये जो जीवन है ना, नरक जैसा बन जाता है। और इसके बाद आप सीधे नरक में जाते हैं, जहां पे जो है आपको जलना पड़ता है अनंत काल के लिए। बाइबल कहते हैं वहां पे पानी नहीं है। बाइबल में जब हमको प्यास लगती है तो हम जाते हैं फ्रिज, ठंडा पानी पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं। मगर नरक में कोई कुछ नहीं है, वहां पे पानी को बूंद भी नहीं मिलेगा। और जो आग है वो चलती रहने वाली है। सबने पाप किया है। आप पाप से आज बचाव कर सकते खुद का, जब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह जिंदा खुदा है। यीशु मसीह जो है मेरे लिए क्रूस के ऊपर गया, 3 दिन के बाद वापस जी उठा। आज आपका उद्धार आप पा सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5:21 में क्या लिखा है? जो पाप से अज्ञात था उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह में कुछ पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, मगर हमारे लिए वो पाप ठहराया गया, क्योंकि उसने सब पाप उसके ऊपर ले लिए। और यहां पे लिखा है उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए जो है आज हम धर्मी बन गए। उसने सब हमारे पाप लिए क्रूस के ऊपर, 3 दिन के बाद वो वापस जी उठा। रोमियो 4:25 क्या कहता है? वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया, हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्या लिखा है? हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यानी जो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबूत है, यीशु का जी उठना सबूत है कि हम जो है हम धर्मी ठहर चुके हैं। ये वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। यीशु मसीह जिंदा हो गए और ये हमारे लिए सबूत है कि हम धर्मी बन गए हैं। हालेलुया। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण, जी उठना एक सबूत है कि यीशु ने मृत्यु को हराया। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हराया। भाई बहनों, मनुष्य जाति का दुश्मन क्या है? कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन आज है? वो है मृत्यु। वो मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और संपूर्ण मानव जाति उस दुश्मन को डरती है। इसलिए मानव जो है बहुत कुछ चीजें करता है, अच्छा खाता है, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, उधर जाता है, इधर जाता है, ख्याल रखता है ताकि वो मरे नहीं। भाई बहनों, इतनी सारी अभी डेवलपमेंट हो गई है मेडिकल में, बहुत सारे अच्छे दवाई आ गई है, मेडिकल इक्विपमेंट आ गए, मगर तो भी हम देखते हैं मरना बंद नहीं हुआ है। जो मॉर्टेलिटी रेट है ना, मरने का रेट, वो 100% ही है, वो कम नहीं हुआ है। क्योंकि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो जो है वो मृत्यु को पीछे हटा नहीं सकता है।
अमीर आदमी सब कुछ है उसके पास, क्या वो कहेगा डॉक्टर से, डॉक्टर सब ले लो, मुझे जीना है? नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर जो है ये चले जाते हैं, बिजनेसमैन, सब कुछ है उनके पास, मगर वो चीजें काम में नहीं आती है। डॉक्टर भी कह जाता है कि आप जो है ना, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, वही आपको अभी बचाने वाला है, क्योंकि उनका भी एक लिमिट है, उस लिमिट पार कर जाती है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर मृत्यु को जो है वो हरा दिया। और भाइयों बहनों, यह मृत्यु कहां से आई है? यह मृत्यु आ गई है पाप के वजह से। आइए हम पढ़ते रोमियो अध्याय 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? वो है मृत्यु। भाइयों बहनों, दुनिया कहती है पाप से कुछ नहीं होता है, चलता है दारू पीने से, चलता है सिगरेट पीने से, चलता है व्यभिचार करने से, चलता है पोर्नोग्राफी देखने से, चलता है गाली देने से। भाइयों बहनों, पाप की मजदूरी, यदि आप पाप की मजदूरी करोगे तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब क्या है? यहाँ पे ये आपका जो जीवन है ना, ये नरक जैसा जीवन बन जाएगा, वो जीवन छोटा हो जाएगा और इसके बाद आप सीधा नरक की आग में जाएंगे। मगर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो मृत्यु है उसके ऊपर विजय पाई। आइए हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ये क्रूस के ऊपर हो गया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो है वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भी नहीं मरने वाले हो। भाइयों बहनों, देखते बाइबल क्या कहता है। हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 11 25 से 26 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो यीशु मसीह में मर जाता है तो वो जो आत्मा जो है वो शरीर से बाहर आती है, आत्मा सीधा स्वर्ग जाता है और शरीर उसका कब्र में है। आत्मा यानी हम, शरीर तो सिर्फ आत्मा के लिए जो है वो उसका एक कवरिंग है, आवरण है। तो जो आपके जो प्रियजन है, हो सकता है आपने अपने मां को खोया है, पिताजी को खोया है, भाई को खोया है, बहन को खोया है, अंकल को खोया है। देखो वो सब अगर यीशु में वो मर गए तो वो सीधा अभी स्वर्ग में है, वो हमसे भी ज्यादा जीवित है। यहां पे तो सिर्फ उनका क्या है? उनका शरीर है कब्र में। यही बातें बता रहा है। और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब यह है कि भाइयों बहनों, यीशु मसीह आने वाले, जिसको कहा जाता है स्वर्ग रोहन, तो जो विश्वासी है, विश्वासियों को यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाने वाले हैं। और वो कभी भी हो सकता है, हम बहुत नजदीक है। तो जो जिंदा रहेंगे उनका शरीर बदल दिया जाएगा और वो सदा स्वर्ग में रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि वो कभी मरने वाले नहीं है। हालेलुया, वो मरने वाले नहीं है, वो जिंदा ही ऊपर स्वर्ग में जाएंगे। मगर जो मर गए वो तो जिंदा है स्वर्ग में। और जब स्वर्गारोहण होगा तो उनका जो शरीर जो कब्र में है वो भी उठाया जाएगा और आत्मा जो है वो शरीर के अंदर जाएगा और वो सब स्वर्ग में जाएंगे। भाई बहनों, ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने जो है
क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया। और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यह विश्वास है। भाइयों बहनों, पुनरुत्थान एक सबूत है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। पुनरुत्थान एक सबूत है कि आपके पाप सब क्षमा हो गए, आप धर्मी ठहराए गए। पुनरुत्थान एक सबूत है कि जो मृत्यु जो है उस पर विजय पा ली है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यह समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।